माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी नववर्ष की आज बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी नववर्ष आप सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन इससे पहले एक कैसा रहेगा 2023। 2023 सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार बताना चाहता हूँ। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल पूरी डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा, इसमें डे मंथ ईयर सबको पूरी तरह जोड़ लीजिएगा और अगर ये टोटल आपका एक आता है तो आपके लिए ये समय एवरेज रहेगा। आपकी मेहनत के परिणाम जरूर मिलेंगे लेकिन थोड़ा देर से और थोड़ा कम। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आता है उन लोगों के लिए अचानक कुछ उपलब्धियां होंगी, 2 या उससे अधिक उपलब्धियां होंगी। तो आप यदि 2023 में कुछ विशेष प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़िए। खास तौर से वो लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उसमें उन्नति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष रूप से अच्छा वर्ष होगा। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा है, इन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, विशेषकर जून तक। उसके बाद इनका समय अच्छा होगा, लेकिन आप लगातार अपना काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है 4, इन लोगों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी होगा। आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है, बड़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने रिश्तों में कहीं कोई विवाद उत्पन्न न हो, वर्ष भर इसका ध्यान रखें। लेकिन घूमने फिरने को मिलेगा और घूमने फिरने से खुशी और तरक्की दोनों मिलेंगी। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 5, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अचानक कुछ उपलब्धियां होंगी, यद्यपि कुछ परेशानियां भी होंगी, लेकिन उपलब्धियां देखिए ना, परेशानियां तो बीत ही जाएंगी। तो कुछ उपलब्धियां होंगी आपकी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना होगा। जो आपके बड़े लोग हैं उनसे आपका वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। नए रिश्ते जोड़ने में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी निर्बाध गति से आप चलिएगा। मई, अगस्त और नवंबर के महीने आपके लिए विशेष शुभ रहेंगे। 6, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, इन लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निज रिश्तों में कहीं कोई कठिनाई होगी, परिवार में कहीं कोई कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी मकान आदि बनने के या वाहन आदि खरीदने के योग भी बन रहे हैं। परिवार बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियों के बाद। 7, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, इन लोगों को अचानक कुछ उपलब्धियां होंगी, लेकिन अचानक कुछ नुकसान भी होगा। खास तौर से यदि ये लोग फाइनेंस की फील्ड में डील करते हैं तो विशेष रूप से सावधान रहकर चलें। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से मित्र दिखता है, अपना दिखता है, वो ही आपको पीछे से परेशान कर सकता है। तो ध्यान रख के चलेंगे, सब ठीक रहेगा। उपलब्धियों का समय है। गुरुदेव कृपा से और दैवीय कृपा से, इष्ट की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति भी होती हुई नजर आ रही है। 8, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 है, इन लोगों को थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित भी, प्रतिष्ठा से संबंधित भी। यदि ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अन्यथा कोई परेशानी बड़ी हो सकती है। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। धनु, क्षमा कीजिए, 9, जिन लोगों का नंबर है 9, डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 9, इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना होगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, घमंड नहीं आना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से या बॉस से आपका पंगा ना हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मित्रों से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आप तेजी से आगे बढ़िए। कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य है, बाकी परेशानियां नहीं होंगी। वर्ष 2023 का सामान्य आकलन मैं कर रहा हूं। वर्ष 2023 में आपको कुछ सरकारी नीतियों से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जून के बाद होगा। उससे पूर्व में सरकारी नीतियों से आपको नुकसान भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, इन्हें थोड़ी सी परेशानी के बाद लाभ होगा। जो लोग
अन्य सरकारी नौकरियों में हैं, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, ज्यादा मेहनत करके दिखानी होगी। जो लोग मशीनों पे काम करते हैं, बड़ी मशीनों पे काम करते हैं, जैसे इंजन्स वगैरह पर काम करते हैं, इन लोगों को भी बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। 2023 में बहुत सारे परिवारों में परेशानियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक कारण से भी हो सकता है और घर गृहस्थी के क्लेश के कारण भी हो सकता है। घर गृहस्थी का विघटन भी संभव है, इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से रहें। 2023 बीमारियों के हिसाब से भी बहुत सुखदायक नहीं है, बीमारियां फैल सकती हैं, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ बीमारी ऐसी होंगी जो आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करेंगी, उससे नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, सूजन, इस प्रकार के रोग 2023 बढ़ाएगा। क्रोध के मामले में 2023 में बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्रोध के चलते आप परेशानियों में फंस सकते हैं, वाद विवाद तेजी से बढ़ेंगे। धर्म गुरु और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, 2023 उन लोगों के लिए बहुत शुभ है, तेजी से आगे बढ़ें, कुछ अच्छा विशेष कर सकते हैं। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। जो शिक्षा में काम करना चाहते हैं, शिक्षा में कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 2023 का समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खास तौर से सांस से संबंधित या आंखों से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याओं पर विशेष निगाह आपकी बनी रहनी चाहिए। राजनीति की बात करें तो राजनीति में बहुत उथल पुथल होगी और ये संकेत आपको फरवरी से नवंबर तक लगातार मिलते रहेंगे। यूं तो 2024 इलेक्शन का साल है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि वैसे भी उथल पुथल होती है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में, लेकिन फिर भी राजनीति का एक अलग सा स्टैंडर्ड सामने आएगा जो अच्छा नहीं है। 21वीं शताब्दी में जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया को जिस प्रकार से भारत से उम्मीदें हैं, भारत के बुद्धिजीवी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, भारत के लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे परेशानियां उत्पन्न होंगी। सामाजिक विघटन या समाज में वाद विवाद ना हो, इसके लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों को परेशान भी कर सकता है। तो समाज में सुख शांति रहे, इसके लिए आप प्रयासरत भी रहें एक और, तो दूसरी ओर अपने ईश्वर से जिस भी धर्म पंथ को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करते रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2023 का जो समय है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिएगा। 2023 का समय फाइनेंस को लेकर कमजोर है, इसलिए अपने खर्च को सोच समझ कर कीजिएगा। 2023 का समय घर गृहस्थी में क्लेश का है, इसलिए मन को शांत रखिएगा। और प्रतिष्ठा के हिसाब से 2023 में उथल पुथल बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो लोग जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं सोच समझ कर चलें और अपना प्रोफाइल भी लो रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनको परेशानियां हो सकती हैं, खास तौर से वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शैक्षणिक उन्नति के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 2023 का समय अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में नौकरियां भी बढ़ेगी। इसलिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जम के मेहनत करें और बढ़िया से काम करें, निराशा कभी भी पास ना रहने दें, सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य कीजिए, प्रभु जरूर कृपा करेंगे 2023 में। अब राशि के अनुसार जो भविष्य फल है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सामान्य भविष्य फल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2023 में अगर हम देखें तो कुछ ग्रह चाल इस प्रकार की हैं जिसकी विवेचना मैं फिर बाद में कभी करूंगा, लेकिन 2023 में कुछ ग्रह चाल इस प्रकार की हैं कि दैवीय आपदाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी, ठंड भी बहुत अधिक पड़ेगी इस बार और देर तक चलेगी, और उधर गर्मी भी बहुत तेज, बहुत ज्यादा होगी, तीखी गर्मी जिसे कहते हैं वह उस प्रकार की होगी। तो ऐसे में बीमारियां भी पकड़ती हैं, तो उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं इसमें लगातार उपद्रव और कोलाहल होगा
और बॉर्डर के जो आसपास के सटे हुए गांव जिले हैं वहां पर भी वहां पर भी नियम लगातार उपद्रव होते रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को सतर्कता बरतनी है और मां भारती के लिए एकजुट होकर खड़े होना है। वहां धर्म पंथ कुछ बीच में नहीं आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बीच में नहीं होनी चाहिए। अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हमें अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए और ऐसी आवश्यकता 2023 में पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने देश और अपने समाज के लिए हम सब कृत संकल्प होकर खड़े हों। जिन लोगों की मेष राशि है वो ध्यान से समझें। को सामान्यतः ये तो वर्ष अच्छा ही मैं कहूंगा, इस वर्ष में आपको उपलब्धियां होंगी, लेकिन मेष राशि के लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेष राशि के लोग जो रिस्क लें, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लें। जबरदस्ती तेजी से अगर आपने रिस्क ले लिया तो आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए सोच समझकर आप रिस्क लीजिएगा। जनवरी का महीना ठीक है, फरवरी के महीने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन अगर आप घूमने फिरने वाली जॉब में हैं तो आपको लाभ होगा। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। लेकिन मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक का जो समय है यह अजीब व गरीब कुछ परिवर्तन कराने वाला है। कुछ अचानक परिवर्तन होंगे, यद्यपि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशानियां और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए आप आराम से रहिए, कोई भ्रम मत पालिए, कोई वहम मत पालिए, तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मई से अगर हम देखें तो मई से लेकर और अगस्त तक, अक्टूबर तक का समय सामान्यतः मेष राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। घर, संतान, नौकरी आदि की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा और आपको क्या कहते हैं, फाइनेंसेस भी अवेलेबल होंगे। धन आपका बढ़ सकता है, कुछ नई खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, वाहन अथवा गाड़ी की या मकान की। तो कुल मिलाकर ये समय अच्छा है आपके लिए। हाँ, अब आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो समय है ये वो समय है जिसमें आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में की गई मेहनत के बहुत सुपरिणाम सामने आएंगे। तो मेष राशि के लोगों को अपना ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेष राशि के लोगों को यदि कहीं कोई भी परेशानी महसूस हो या हाथ पे अचानक बहुत सारी इस वाले हिस्से में तर्जनी उंगली के नीचे बहुत सारी कटी फटी रेखाएं आए, तो मंगल और शनिवार को भोजन का दान करना शुरू कर दें और शरबत बांटना शुरू कर दें। साथ ही साथ आपके जो भी इष्ट हो उनकी पूजा प्रार्थना बढ़ा दीजिएगा, परेशानियां आपकी गायब हो जाएंगी। एक्सीडेंट्स के कुछ चांसेस जरूर बनते हैं जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, उसके बाद अप्रैल से सितंबर के बीच में, उसमें थोड़ा सावधान रखिएगा। बाकी तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए और अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कीजिए और ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये कीजिए। वाहन ध्यान से चलाइए, अलर्ट रहिए ड्राइविंग करते समय, प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। अब मैं बात करता हूं वृषभ राशि के लोगों के लिए। वृषभ राशि के लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इन लोगों को धन सोच समझ कर खर्च करने की जरूरत है। अपना धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आगे जाके लाभ मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट आप बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कहीं और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में कर सकते हैं, जैसी आपकी स्टडी हो। इन्वेस्टमेंट आप घर जमीन में भी कर सकते हैं। वाहन भी आने की योजना आपकी बन सकती है अप्रैल के बाद। लेकिन इस समय में बड़े बुजुर्गों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, संतान की ओर से भी थोड़ा सा कष्ट आपको महसूस हो सकता है, घर गृहस्थी में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये परेशानी बहुत बड़ी नहीं होंगी और शनय शनय समाप्त होती चली जाएंगी। सेहत आपकी मई के बाद से सुधरनी शुरू होगी और इस समय में आपके बहुत अच्छे
तरीके से काम बनेंगे। स्त्रियां पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से बहुत डिस्टेंस से ही मेल मिलाप करें, नहीं तो कोई परेशानी बढ़ सकती है और आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जून के बाद स्वास्थ्य में, जून से सितंबर के बीच में स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी बीच जून से सितंबर के बीच में एक अच्छा बड़ा सकारात्मक बदलाव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको पब्लिक में सराहना मिलेगी, आपको नौकरी में परिवर्तन होगा जो पैसा भी आपका बढ़ाएगा। तो कुल मिला के ये समय ये ठीक है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके अन्य परेशानियों को लेकर संघर्ष उत्पन्न करेगा, लेकिन तरक्की भी होगी इस समय। अब सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है, ये समय ऐसा है कि आपके लिए रास्ते एकदम खुलने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आएंगे। हाँ, संतान की ओर से अथवा बुजुर्गों की ओर से कोई ना कोई परेशानी का सामना तो आपको करना पड़ सकता है घर गृहस्थी में, लेकिन फिर भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, कुछ नए क्रांतिकारी परिवर्तन आप कर सकते हैं, प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ेगी और कोई पुरस्कार आदि भी आपको इस बीच में मिल सकता है। तो मैं इस समय को बुरा नहीं कहूँगा, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और मैं तो इस समय को सकारात्मक ही कहूँगा। और इस समय में आपको खूब तेजी से उन्नति करनी है, खूब तेजी से तरक्की करनी है। कहीं कोई भी परेशानी महसूस हो तो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को सोमवार और शुक्रवार भोजन देना शुरू कर दें। भोजन में खोए की चीजें, दूध की चीजें, दही, ये सब अवश्य होना चाहिए। देखिएगा तरक्की होगी। पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए और कोई भी व्यक्ति जो गुरु समान हो, गुरु हो, घर के बुजुर्ग हो, उनसे सेवा, उनकी सेवा से आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा, आपको तरक्की मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान और रखिएगा, अलर्ट रहना। किससे? जो आपके अधीनस्थ लोग हैं या घर में काम करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा अलर्ट रह के चलेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। मिथुन राशि की मैं बात करता हूं। मिथुन राशि के लिए भी ये समय अच्छा है और खास तौर से जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का जो समय है, इसमें एक और तो आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, परिवर्तन के चांसेस भी हो रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी में परेशानियां भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है जो आपके सिर को, गले को, हृदय को और लिवर को परेशान करेगा। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा समय, फिर आपको कोई परेशानियां नहीं होंगी। मई से लेकर अगस्त तक का जो समय है, यह आपके लिए बेहतर समय है। आप बहुत सारे वाद विवाद का निपटारा कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन, बिजनेस में परिवर्तन जो सकारात्मक होगा, घर में परिवर्तन जो सकारात्मक होगा, वह आप कर सकते हैं। इस समय में धन बढ़ने के योग भी बनेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, राजनीति में हैं, सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है या इन लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों के गुरु हैं, जो गुरु से दीक्षित लोग हैं, उनको ये कोई कष्ट नहीं होगा। बाकी एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो जरूर करिएगा। सोमवार को आप ओम रुद्राय नमः की एक माला जरूर करिएगा। 2023 में जिस दिन आपका जन्मदिन हो, उस दिन रुद्राभिषेक अवश्य कीजिएगा। और शनिवार के दिन कुछ भी प्रसाद आप लेकर वह लोगों में बांटा कीजिए। घर के अलावा बाहर किसी को भी दे सकते हैं, वो लोगों में बांटा कीजिए। और उसमें नारियल अवश्य होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सितंबर से लेकर जो दिसंबर तक का समय है, इस समय में नौकरी में कुछ परेशानियां तो होंगी, लेकिन बहुत खराब स्थिति नहीं होगी, बल्कि उन्नति होगी। इसलिए परेशानी को आप अदरवाइज मत लीजिएगा।
काम अपना लगातार जारी रखिएगा और परिवर्तन करना तो ठसक के कीजिएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये जो समय है आपका ऐसा है कि आपको तरक्की देगा, लेकिन तरक्की उनको मिलेगी जो बहुत मेहनत करते हैं, जो घमंड से दूर रहते हैं, बड़बोलेपन से दूर रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं। उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के लोगों को इतना ध्यान जरूर रख के चलना होगा, तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी और आप बहुत तेजी से आगे निकलेंगे और आपके काम होंगे। एक काम जरूर कर दिया कीजिएगा, सोमवार और बुधवार के दिन आप भगवान गणपति जी को भोग लगा के कुछ प्रसाद लोगों को जरूर दे दीजिएगा, अगर कहीं कोई बड़ी समस्या आपको लगती है तो। कर्क राशि की मैं बात करता हूं। कर्क राशि के लोगों के लिए 2023 का समय बहुत सारे रास्ते खोलने वाला है। जो रास्ते आपके 2022 में ब्लॉक हो रहे थे वह रास्ते अब खुलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शनि की वजह से या राहु की वजह से आपको कोई रोग ना पकड़ ले, और अगर रोग ने पकड़ लिया तो चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिएगा, अन्यथा ठीक होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको उस रोग के साथ जीना पड़ेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो आपका समय है, ये समय आपके लिए अच्छा है। आप जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जो आपसे दूर रहने लगे थे या आपसे विवाद मान रहे थे या आपकी निंदा कर रहे थे, वह लोग भी आपसे जुड़ेंगे। कोई बड़ा निर्णय भी आपके हित में हो सकता है, कोई बड़ा कार्य भी आप कर सकते हैं, या कोई पुरस्कार आदि मिलने की संभावनाएं भी इस बीच में बनती हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद मई से लेकर जुलाई तक थोड़ा सा सावधान रह के चलना होगा, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा सा परेशानी तो क्रिएट करेगा, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देगा। तो रुका हुआ कोई प्रमोशन या रुका हुआ कोई प्लान वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा और उससे आपको लाभ होगा। घर गृहस्थी भी बढ़ने वाली लगती है मुझे। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। और उसके बाद तो सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है, इसमें तो आपकी कोई अच्छी यात्रा हो सकती है, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और उसके साथ साथ आपको कोई पद भी मिल सकता है, कोई अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। बस इतने बीच में वाणी दोष उत्पन्न होगा और उसकी वजह से कहीं आपके मित्रों में, ऑफिस में, घर में, बिजनेस में या आपके समाज में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? रोजाना यदि आपके गुरु हैं तो उनकी आराधना उपासना कीजिए। सफेद रंग का धागा या चांदी की चेन धारण कीजिए। और उसके साथ साथ अगर कहीं कोई परेशानी नजर आती है तो रोजाना 21 बार महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दीजिए, परेशानी उड़नछ हो जाएगी। तो आज यहीं पर रुकते हैं।